हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन को जो है पूरा डिटेल करने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का। ये जो मिसबिल द ऑटर जो चैप्टर है, चैप्टर 8 आपका जो है वीकली टेस्ट में भी पूछा जा रहा है, लेकिन ये वीडियो जो है हमारा वो फाइनल एग्जाम को टारगेटेड है। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में हमने ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए करा दिया था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और साथ ही साथ इसी वीडियो के लास्ट में भी आपको उस वीडियो का लिंक दिखेगा। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आप उसको उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। सबसे पहला सवाल में कहा है कि व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैमसफेरना वुड बी सुटेबल फॉर। ठीक है, इसका मतलब है कि मैक्सवेल ने कैमसफेरना को किस प्रयोग के लिए उपयुक्त समझा था। ठीक है, यानी अब जरूरी समझा था। आते हैं इसके आंसर पे। आंसर में कह रहा द राइटर हैड गॉन टू साउथर्न इराक इन द ईयर 1956। लेखक वर्ष 1956 में दक्षिणी इराक गया था। ही टुक ए फैंसी टू द आइडिया दैट इंस्टेड ऑफ कीपिंग ए डॉग एज पेट, मतलब उन्हें ये विचार आया कि कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में रखने के बजाय ही वुड गो फॉर एन ऑटर। ठीक है, बजाय वह एक उदबिलाव पालेंगे। वो क्या पालेंगे? एक उदबिलाव को पालेंगे। कामसफेरना वाज सराउंडेड बाय वाटर। कैमसफेरना पानी से घिरा हुआ था। सो इट वुड बी एन इमीनेटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब हुआ, इसलिए मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। इसलिए यह इस प्रयोग के लिए बेहद उपयुक्त स्थान था। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है सवाल, वाई डज ही गो टू बसरा, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड वाई। वो बसरा क्यों जाता था, वह वहाँ कितनी देर तक इंतज़ार करता था और क्यों। ठीक है, यह सवाल है आपका। आंसर चलिए देखते हैं। आंसर में आपसे कह रहा है कि द राइटर वेंट टू बसरा टू कलेक्ट एंड आंसर हिज मेल फ्रॉम यूरोप। मतलब लेखक यूरोप से अपना मेल पत्र एकत्र करने और उसका उत्तर देने के लिए बरसा गया था। ही हैड टू वेट देयर फॉर 5 days एज हिज मेल डिड नॉट अराइव। उनकी फिर वहाँ पर जो है डाक ना आने के कारण वो उन्हें 5 दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। कितने? 5 days। 5 days तक उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है हाउ डज ही गेट द ऑटर। इसका मतलब हुआ उसे उदबिलाव कैसे मिलता है। डज ही लाइक इट पिक, डज ही लाइक इट। ठीक है, क्या यह उसे पसंद है। पिक आउट द वर्ड्स डैट टेल यू दिस, मतलब उन शब्दों को चुने जो आपको ये बताते हैं। ठीक है, किन किन शब्दों से आपको ऐसा लगता है कि उन्हें ये पसंद है। हिज फ्रेंड हैड बाउड द ऑटर। ठीक है, उसको दोस्त ने उसके लिए उदबिलाव खरीदा था। फॉर हिम एंड सेंट इन टू द प्लेस वेयर ही वाज स्टेइंग। ठीक है, और उसे उस स्थान पर भेजा था जहां वह रह रहा था। द ऑथर लाइक्ड इट, लेखक को ये पसंद आया। दिस इज इविडेंट फ्रॉम दिस इज इविडेंट फ्रॉम दिस यूज ऑफ वर्ड्स लाइक ए थारडोम टू ऑटर्स एंड एन ऑटर्स फिक्शंस। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि लेखक को यह पसंद आया कि यह है थ्रेडलोम टू ऑटर्स और एन ऑटर्स फिक्सेशन जैसे शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड आपको दिया गया है इससे जो है वो क्या होता है, फिक्सेशन शब्द जो है यहाँ पर है इससे, और एक है आपका ए थ्रेडोम टू ऑटर्स। ठीक है ना, ये जो वर्ड है आपका इनसे ये क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि वाई वाज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर। ठीक है, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है।
ठीक है, मतलब उद्बिलाव का नाम मैक्सिमल उद्बिलाव क्यों रखा गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना। कह रहा था ऑटर वाज नेम्ड बाय द जियोलॉजिस्ट एज लुट्रोजेल परस्पेसिलिटा मैक्सवेली, हैंस इट वाज कॉल्ड मैक्सवेल्स ऑटर इन शॉर्ट। मतलब प्राणी शास्त्रियों ने उद्बिलाव का नाम रखा था। कौन, किसने रखा था? जियोलॉजिस्ट, मतलब प्राणी शास्त्री ने नाम रखा था, उद्बिलाव का नाम रखा लुट्रोगेल पर्स पिसिल्टा मैक्सवेल रखा। ठीक है, इसलिए जो इसे संक्षेप में मैक्सवेल ऑटर कहा जाता था, इसलिए इसको क्या कहता था, शॉर्ट्स में इसको मैक्सवेल ऑटर कहा जाता था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक मिस बिल टू द बाथरूम, व्हाट डिड इट डू 2 days आफ्टर दैट। मतलब है इसका, क्या हुआ जब मैक्सवेल मिस बिल को बाथरूम में ले गया और उसके 2 दिन बाद इसने क्या किया। देखते हैं क्या है इसका आंसर। आंसर में कह रहा है कि व्हेन द ऑथर फर्स्ट टुक मिस बिल टू द बाथरूम, मतलब जब लेखक पहली बार मिसबिल को बाथरूम में ले गया। द ऑटर फर्स्ट वेंट विल्ड विथ जॉय इन द वाटर, तो उद्बिलाव सबसे पहले पानी में खुशी से पागल हो गया। ठीक है, ही प्लंग्ड एंड रोल्ड इन इट, ठीक है, वह उसमें गिरा गया और लुढ़क गया। ठीक है, ही प्लंग्ड एंड रोल्ड इट, ही जम्प्ड अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब, मतलब वह बाथ टब की लंबाई तक ऊपर नीचे कूदने लगा। ही मेड इनफ स्लोज एंड स्प्लैश, ठीक है, उसने काफ़ी छींटा कसी की। ठीक है, छींटा कसी नहीं होता, पानी जो छींटता है वही। आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद, द ऑटर सडनली डिस्पेयर्ड एंड वेंट टू द बाथरूम टू प्ले इन द वाटर एंड ओपनड द टैप ऑन हिज ऑन। मतलब 2 दिन के बाद उद्बिलाव अचानक गायब हो गया और पानी में खेलने के लिए बाथरूम में चला गया और खुद ही नल खोल दिया। और फिर क्या किया उसने? खुद ही नल खोल दिया अपने से। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए कि हाउ वाज मिसबिल ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। मिसबिल को इंग्लैंड कैसे पहुंचाया गया। ठीक है, चलिए। मिसबिल वाज पैक्ड इन ए बॉक्स एज द एयरलाइंस हैड डायरेक्टेड मैक्सवेल, मतलब मिसबिल को एयरलाइंस की तरह एक डिब्बे में पैक किया गया था। एज ए ब्रिटिश एयरलाइंस डिड नॉट अलाउ पेट्स ऑन बोट, मैक्सवेल हैड टू, मतलब ब्रिटिश का जो एयरलाइंस था ना, एयरलाइंस के रूप में जहाज़ पर पालतू जानवरों को अनुमति नहीं था ले जाना के लिए, वहाँ पे जानवरों को अनुमति नहीं होता था। ठीक है, लेकिन मैक्सवेल हैड टू, यानी मैक्सवेल को ऐसा करना पड़ा, book a ticket on a different airline from Iraq to Paris and then from Paris to London। ठीक है, इसके बाद पेरिस और फिर पेरिस से लंदन तक एक अलग एयरलाइंस का टिकट उसने क्या किया, बुक किया था। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है व्हाट डिड मिसबिल डू टू द बॉक्स। मिसबिल ने बॉक्स के साथ क्या किया, ये भी सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। द बॉक्स वाज लाइंड विथ ए मेटल सीट, बक्सा धातु का एक सीट से ढका हुआ था। मिस डिड नॉट फील कंफर्टेबल इन द बॉक्स एंड ट्राइड टू स्किप, मिज को बॉक्स में मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और उसने भागने की कोशिश की बॉक्स से। इन हिज अटेम्प्ट टू स्किप, ठीक है, भागने की कोशिश में मिसबिल टोर इनटू द मेटल लाइनिंग ऑफ द बॉक्स एंड इन द प्रोसेस हर्ट हिमसेल्फ, मतलब भागने की कोशिश में मिसबिल ने बॉक्स की धातु की परत को फाड़ दिया और इस प्रक्रिया में खुद को चोट पहुंचाई। किसने? मिसबिल ने, उद्बिलाव ने। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है व्हाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, मतलब मैक्सवेल क्यों कहते हैं कि एयर होस्टेस अपनी तरह की रानी थी। ठीक है, क्यों कहते थे ऐसा। द एयर होस्टेस वॉज वेरी सिंपैथिक आफ्टर लिसनिंग टू मैक्सवेल्स स्टोरी, मैक्सवेल की कहानी सुनकर एयर होस्टेस को बहुत सहानुभूति हुई थी, मतलब उसको दया आ गया था। सी अंडरस्टूड हाउ ही माइट बी फीलिंग एंड देन गेव हिम
परमिशन टू टेक द ऑटर आउट द बॉक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि वो समझ गई कि वह कैसा महसूस कर रहा होगा और फिर उसे उस बिलाव को बक्से से बाहर निकालने की अनुमति दे दी थी। ठीक है। ड्यू टू ऑल दिस मैक्सवेल रिफर्ड टू एज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। ठीक है। इन सब कारणों के कारण मैक्सवेल को अपनी तरह की रानी कहा जाता था। ठीक है। इन सब के कारण मैक्सवेल ने उसको रेफर्ड किया था अपनी तरह की रानी। किसको? वो जो क्या थी, होस्टेस को। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या कह रहा है, जब बक्सा को खोला गया तो क्या हुआ। एज सुन एज द बॉक्स वाज ओपन, डिब्बा खुलते ही मिजविल रैन आउट, यानी मिजविल क्या हुआ, भाग गया। देन इट रैन ऑल ओवर द प्लेस स्कैरिंग ऑल द पैसेंजर, मतलब भाग गया। फिर वह सभी यात्रियों को डराते हुए इधर उधर दौड़ने लगा। इट्स क्रिएटेड chaos and most of the people in the plane got scared। मतलब इसने क्या किया, अफरा तफरी मच गई और विमान में मौजूद ज़्यादातर लोग क्या हो गए थे, डर गए थे। स्कैरेड मतलब डर जाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज आखिरी सवाल है ये वाला आज के लिए। व्हाट गेम हैड मिज इन्वेंटेड। मिज ने किस खेल का आविष्कार किया था। मिज इन्वेंटेड ए गेम ऑफ प्लेइंग विद द बॉल इन ए यूनिक वे। मतलब मिज ने एक अनोखे तरीके से गेंद से खेलने का खेल ईजाद कर दिया। वन ऑफ मैक्सवेल स्वीट केस वॉज डैमेज्ड एंड हैड ए स्लोप ऑन द टॉप पार्ट। इसके कहने का मतलब है कि मैक्सवेल को एक सूटकेस के क्षतिग्रस्त हो गया था और उसके ऊपरी हिस्से से ढलान थी। ठीक है, मतलब कि स्लोप था। Miz would put the ball on the high and run to catch it as a slided to lower end। इसका मतलब है कि मिस गेंद को ऊपर सिर पर डालता और निचले सिर पर फिसलते ही उसे पकड़ लेने के लिए दौड़ जाता था। ठीक है, तो ये इसका काम था, एक नया खेल बना लिया था उसने। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इंग्लिश का ये सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको याद कर सकते हैं। जो वाला आपको याद करना अच्छा लगता है आप उसको कर सकते हो। ये सभी सवाल एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, आपको पहले ही मेंशन कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट इसका वीडियो जल्द ही अपलोड होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।